एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने लिया है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी यानी ओबीजी मिडवाइफरी से। और जो आज का टॉपिक मैं डील करने वाली हूँ उसका प्रीवियस टॉपिक मैंने पहले डील किया था। मगर आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जो मैंने पहला टॉपिक लिया था ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का, वो लिया था मैंने हाइपरटेंसिव डिजीज़ ऑफ प्रेगनेंसी, और उसका ही आज मैं कंटिन्यूएशन में टॉपिक लेने वाली हूँ। ये टॉपिक भी हाइपरटेंसिव डिजीज़ ऑफ प्रेगनेंसी का ही है, मगर इसका सेकेंड एग्जाम्पल है जिसका नाम एक्लेम्शिया है। प्री एक्लेम्शिया को मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। तो बात करते हैं कि एक्लेम्शिया क्या होता है। तो मैंने पहले आपको बताया ही था, और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हाइपरटेंसिव डिजीज़ है, तो ऑब्वियस बात है कि ये क्या है, एक हमारा प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है। तो इसके इंट्रोडक्शन में आप सिंपल ये कह सकते हैं कि एक्लेम्शिया एक अक्यूट और सीवियर कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी का, जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो होता है इसमें हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया, एडिमा, सीजर, और समटाइम कोमा में भी इंसान जा सकता है। इसका डेफिनेशन बन जाती है, एक्लेम्शिया इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज्ड बाय सीजर इन द सेटिंग ऑफ प्री एक्लेम्शिया। यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप ये समझ सकते हैं कि जो ये एक्लेम्शिया है, जब हम प्री एक्लेम्शिया के कंडीशन को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, उसका मैनेजमेंट हम अच्छे से नहीं करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, ये जो एक्लेम्शिया की कंडीशन होती है वो अराइज होती है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जो इसके लक्षण हैं, वो सेम ही होंगे हमारे प्री एक्लेम्शिया की तरह। तो प्री एक्लेम्शिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, मैंने कहा था कि सबसे पहले हाइपरटेंशन हमें शो होगा, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या होगा, एडिमा की कंडीशन होगा, यानी कि उसके हैंड और उसके फेस में स्वेलिंग हो जाएगी। और सेकंड चीज़ मैंने बोला था कि प्रोटीन यूरिया की कंडीशन, यानी कि अगर हम यूरिन एनालाइज करते हैं तो यूरिन में हमें प्रोटीन का अमाउंट दिखेगा। मगर इसके बाद भी टू सिम्टम्स हम लोग देखते हैं एक्लेम्शिया की कंडीशन में, और वो टू सिम्टम्स हैं हमारे सीजर, जिसको कन्वर्जन बोलते हैं और हिंदी में जिसको दौरे बोलते हैं, और नेक्स्ट है कोमा, यानी कि अगर इसको सही से ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट कोमा की कंडीशन में भी जा सकता है। तो समझ में आया होगा आपको कि एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया का ही सीवियर फॉर्म है। ये तब अराइज होता है जब हम प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन को ट्रीट नहीं करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हमको एक्लेम्शिया की कंडीशन से होकर के गुजरना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सेम लाइक दैट होते हैं हमारे प्री एक्लेम्शिया की तरह। जैसे इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो फर्स्ट हाइपरटेंशन हो जाएगा, सेकेंड ओडिमा जिसे हम स्वेलिंग बोल सकते हैं वो हो जाएगा, थर्ड प्रोटीन यूरिया, फोर्थ सीजर, और फिफ्थ कोमा की कंडीशन। यानी कि टू सिम्टम इसमें फर्दर क्या हो जाएंगे और इंक्लूड हो जाएंगे प्री एक्लेम्शिया के साथ साथ, राइट। तो बात करते हैं इसकी कॉज की, मतलब क्या कॉज है इसके, किन किन कारणों से हमें एक्लेम्शिया हो सकता है। तो सेम लाइक दैट इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, या फिर इसको जो एग्जैक्ट कॉज अननोन भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब हम प्री एक्लेम्शिया को ट्रीट नहीं करते हैं तो हमारा वो एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी जो इसका कॉज है वो है मैटरनल एज। मैंने प्री एक्लेम्शिया में भी ये चीज़ बोला था कि अगर किसी मदर की जो एज है वो 35 से ऊपर है, यानी एडवांस मैटरनल एज की है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट एक्लेम्शिया या प्री एक्लेम्शिया कंडीशन से सफ़र कर सकता है। थर्ड मैंने बोला था मैटरनल इलनेस लाइक दैट, अगर मदर को डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि जिसको मधुमेह रोग यानी सिंपल भाषा में शुगर बोलते हैं वो है, उस कंडीशन में भी मदर को एक्लेम्शिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट अगर मदर कोई मतलब ड्रग्स का यूज़ कर रही है, कोई भी ड्रग्स ले रही है मदर, या फिर अल्कोहल का यूज़ कर रही है, या फिर स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा लेती है, तो उस कारण से भी एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट इसमें जो कॉज है वो आप कह सकते हैं कि जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है। अगर किसी फैमिली हिस्ट्री है, ये किसी की मदर को या सिस्टर को या उनके फैमिली में ये हिस्ट्री है, उनके परिवार में ऑलरेडी इस टाइप के केस पाए गए हैं, तो बहुत पॉसिबल चांसेस होते हैं कि ये वीमेन इससे एक्सपीरियंस करें। नेक्स्ट है अगर मल्टी ग्रेविडा मदर हो, जो एक्लेम्शिया है वो मल्टी ग्रेविडा मदर में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मल्टी ग्रेविडा हम कह सकते हैं अगर किसी मदर ने 2 से ज़्यादा बार बेबी को डिलीवर किया है तो उसको हम मल्टी ग्रेविडा बोल देते हैं, राइट। तो दीज आर द कॉज और रिस्क फैक्टर ऑफ एक्लेम्शिया। देन अब बात करते हैं इसका ऑनसेट।
तो जैसे प्री एक्लेम्शिया था, प्री एक्लेम्शिया का भी ऑन सेट था कि आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, सेम लाइक दैट है कि इसका भी आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशनल इसका ऑन सेट है। यानी कि कोई मदर अगर उसको प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते हो चुके हैं तो उसके बाद उसको एक्लेम्शिया या प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन अराइज हो सकती है, अगर वो प्रॉपर रूप से अपना हेल्थ चेकअप नहीं करवाती है या फिर उसको कोई फर्दर डिजीज़ कंडीशन है, ये सब चीज़ें। देन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। तो डिजीज़ स्टार्ट करने से पहले ही डेफिनेशन में आ चुका था इसका साइन एंड सिम्टम क्या क्या है, तो फिर भी एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट इसका साइन एंड सिम्टम होगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब यानी कि हाई बीपी, यानी जब बीपी 140/90 या 100 mm ऑफ HG से ऊपर हो जाए, ठीक। सेकंड होगा प्रोटीन यूरिया, यानी कि यूरिन की अगर हम एनालाइज करेंगे तो यूरिन में हमें प्रोटीन का अमाउंट भी मिलेगा। नेक्स्ट है इसका अडीमा। अडीमा मीन्स कि उसकी जो स्वेलिंग होगी हैंड में और फेस में, ये हम लोगों को देखने को मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका साइनम सिम्टम है एक्लेम्शिया का, वो है सीजर, यानी कि मदर को दौरे पड़ेंगे, यानी सीजर जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कन्वल्सन भी बोल सकते हैं। और सम टाइम मदर कोमा की कंडीशन में भी जा सकती है। तो ये क्या है इसके साइनम सिम्टम्स हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे अगर हम एक्लेम्शिया को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो क्या क्या कंडीशन से मदर को सफ़र करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले इसमें कि किडनी फेलियर हो सकती है मदर, लीवर फेलियर हो सकती है, और उसको ब्लड विजन हो सकता है, मतलब आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, सीवियर हेडेक वगैरह भी इसको मदर को रह सकता है। तो ये क्या है इसके कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है ना। तो अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, यानी कि हम कौन कौन से टेस्ट करें जिससे हमें पता चल सकता है कि मदर को हाइपरटेंशन या आप एक्लेम्शिया या प्री एक्लेम्शिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में हम जैसे मदर जब हमारे पास हॉस्पिटल में आएगी तो हम उनसे पूछेंगे क्या उनके संग पहला जो मतलब बेबी है उस कंडीशन में भी इस टाइप की प्रॉब्लम रही थी, या फिर हम ये भी पूछ सकते हैं कि उनके मदर को या उनकी फैमिली में किसी को इस प्रकार की कोई हिस्ट्री है, या हम उनसे उनकी डाइटरी पैटर्न या सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। यानी हिस्ट्री कलेक्शन मतलब हम उनके पूर्ण जानकारी लेंगे उसमें इस चीज़ की ना। सेकेंड चीज़ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें हम लोग एडिमा वगैरह चेक करते हैं, पॉस्चर या जो भी चीज़ हम सर से लेकर पाँव तक पूरा एग्जामिन करेंगे वीमेंस को। थर्ड चीज़ हम लोग क्या करते हैं, वाइटल मॉनिटरिंग। वाइटल मॉनिटरिंग मतलब हम लोग बीपी, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट और फीवर वगैरह चेक करते हैं। और स्पेशली हम किस चीज़ को चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर को, क्योंकि ब्लड प्रेशर के कारण ही ये कंडीशन अराइज हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट्स करेंगे इसमें। लेबोरेटरी टेस्ट्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। सेकंड हम लोग KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। थर्ड हम लोग LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। और नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड तो नेसेसरी है, वो करेंगे ही करेंगे। और हम लोग इसमें यूरिन एनालाइज भी कर सकते हैं, प्लेटलेट्स काउंट्स वगैरह भी कर सकते हैं। जो प्री एक्लेम्शिया में मैंने बताया था सेम लाइक दैट हम इसमें दोबारा से वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो जैसे मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि प्रिवेंशन मतलब बचाव, तो एक स्लोगन सबसे फेमस है, उसको दोबारा से रिपीट करूँगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि आपकी जानकारी ही आपका बचाव है। तो सबसे पहले हमने मदर को बोलना है कि वो रेगुलर रूप से चेकअप करवाएं, या फिर अगर कोई वीमेन या कोई भी न्यूली जो मदर मतलब बन गई है, अगर उनके फैमिली में किसी को BP की प्रॉब्लम है या उनका खुद का BP इंक्रीज रहता है, तो प्रिवेंशन के रूप में हम उनको फर्स्ट यही बोलेंगे कि रेगुलर फॉलोअप करवाएं, रेगुलर चेकअप करवाएं BP की। सेकेंड चीज़ हम बोलेंगे अगर कोई मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अकॉर्डिंग ही मेडिकेशन लें वो, अदरवाइज अनयूजुअल मेडिकेशन को ना लें। नेक्स्ट चीज़ हम उनको बोलेंगे बैलेंस डाइट को लें, संतुलित आहार का यूज़ करें, मतलब सॉल्टी डाइट ज़्यादा ना लें, वो ज़्यादा नमक वाला या स्पाइसी ना खाएं। नेक्स्ट चीज़ हम लोग बोलेंगे उनको मोर वाटर का इंटेक करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी को वो पिए। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं उनको कि अवॉइड करें स्मोकिंग को, अल्कोहल को। आजकल जैसे मॉडर्नाइजेशन है तो इस टाइम पे बहुत सारे वीमेंस भी ऐसी हैं जो स्मोकिंग का यूज़ भी करती हैं, अल्कोहल भी यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग उनको क्या कहेंगे, अल्कोहल को, स्मोकिंग को, यानी सिंपली हम कह सकते हैं बैड हैबिट्स को अवॉइड करने के लिए हम बोलेंगे। नेक्स्ट प्रिवेंशन में हम उनको बोल सकते हैं कि वो प्रमोट करें डेली एक्सरसाइज को, मतलब यानी मॉर्निंग वॉक करें या फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें। वो जैसे मतलब अगर उनको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल ही लेटे ना रहें एक ही जगह में, थोड़ा बहुत वर्कआउट करते रहें। वर्कआउट करने का सिंपल मतलब है कि थोड़ा बहुत वो अपने फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रखें। अब ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही हैवी वर्क करें, बाल्टी वगैरह उठाएं या कुछ अदर चीज़ें, ऐसा ना करें, बल्कि सिंपल वर्क वो करें। नेक्स्ट चीज़
अवॉइड करें। अननेसेसरी मेडिसिन को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही मेडिकेशन लें, अदरवाइज वो मेडिकेशन को ना लें। नेक्स्ट चीज़ वो क्या करें, फ्रूट्स वगैरह का, जूसेस का ज़्यादा यूज़ करें, ज़्यादा खाएं फ्रूट्स वगैरह, या फाइबर रिच डाइट को ज़्यादा लें। जो सॉल्टी डाइट है या स्पाइसी डाइट है उसको वो पूर्ण रूप से अवॉइड करें। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट भी इसका सेम ही है जैसे प्री एक्लेम्पशिया में है, मगर सिर्फ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट को ऐड कर लेंगे। और मैग्नीशियम सल्फेट जो मेडिसिन है उसे हम कब देते हैं, कन्वर्जन की केस में देते हैं, यानी कि अगर मदर को सीजर आ रहे हैं या दौरे आ रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है उसको, तो उस कंडीशन में हम उनको कौन सी मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि लेबेटालॉल जो मेडिकेशन मैंने बताया था पहले, और जो हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स मैंने बताए थे पहले, वो मेडिसिन तो हम देंगे ही देंगे। उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट का जो मेडिसिन होंगी वो प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट के लिए। और ये जो मेडिसिन होती है मैग्नीशियम सल्फेट, वो हमारे क्या करती है, कन्वर्जन को प्रिवेंट करती है, यानी दौरों को रोकती है। और जो लेबेटालॉल है वो बीपी को डिक्रीज करती है। और जो मेडिसिन है वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग के ही चलेगी। तो ये टॉपिक थे हाइपरटेंसिव डिजीज़ ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आपको समझ में आया है टॉपिक, तो प्लीज़ आप मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ओबीजीएमए में कोई और टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट्स के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए।